हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मानव में लैंगिक जनन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो देखिए क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फीमेल में एग बनता है, ठीक है, एग या ओवम बोलते हैं इसे, और मेल में स्पर्म्स बनते हैं, मतलब शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं? शुक्राणु, ठीक है। मेल में क्या बनते हैं? स्पर्म्स, और फीमेल में एग बनते हैं। और दोनों में ही क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23। एक पूरे जीव में, मतलब चाहे फीमेल हो या मेल हो, उसमें उसकी कोशिकाओं में टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। लेकिन हर जीव संतति जब उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करने के टाइम पर उसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन कोशिका मतलब ये एग और स्पर्म्स ही जनन कोशिकाएं हैं। तो जब जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, यानी 23 रह जाती है। इसीलिए इसमें क्या लिखा है? 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। क्योंकि अगर ये आधी नहीं होगी तो हर बार जब एग और स्पर्म के जब मिलेंगे तो एक संरचना बनती है जाइगोट। तो जब ये जाइगोट बनेगा और अगर क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रही, मतलब 46 रही, ठीक है, तो क्या होगा? 46 मिलकर हो जाएगी 92, और ये हर बार जब संतति उत्पन्न होगी तो ऐसे ही डबल होती जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए जनन कोशिकाओं के निर्माण के टाइम पर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। फिर उसके बाद जब ये एग और स्पर्म मिलते हैं तो एक संरचना बनती है जाइगोट, और फिर से इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है? 46, ठीक है। इस जाइगोट का आगे विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाता है, 9 मंथ तक डेवलपमेंट होता जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक नई संतति उत्पन्न होती है, यानी एक न्यू बेबी का जन्म होता है, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस ही क्या कहलाती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन। अब ये जो एग बने, ये स्पर्म बना, ठीक है, तो इनके बनने के लिए कौन से जो भाग होते हैं उन भागों का हम अध्ययन करेंगे। फीमेल में जो जो भाग जो होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो कहलाते हैं मादा जनन अंग। और जो मेल में भाग होते हैं स्पर्म के बनने के में जो हेल्पफुल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नर जनन अंग। नर जनन अंगों के मिलने से जो तंत्र बनता है उसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र। और जो मादा जनन अंगों के मिलने से जो तंत्र बनता है या जो सिस्टम बनता है उसे हम बोलते हैं मादा जनन तंत्र। अब हम नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के जो विभिन्न अंग हैं उनका अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में जो सबसे पहला और मुख्य भाग होता है वो होता है वृषण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस, वृषण, ठीक है। उसके बाद जो कि एक किसमें बंद रहता है? वृषण कोश में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम और हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश, ठीक है। तो ये जो वृषण होता है इसी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? शुक्राणुओं का। किसका फॉर्मेशन होता है? शुक्राणुओं का। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया चित्र में कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो वो किस भाग में होता है? इस वृषण वाले भाग में, जिसे बोलते हैं टेस्टिस इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसके बाहर जस्ट ये वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं हम अधिवृषण या फिर एपिडिडाइमिस, वो इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में अधिवृषण, ठीक है। अधिवृषण जिस भाग में खुलता है उसे बोलते हैं वास डिफरेंस या फिर शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी मतलब जो शुक्राणुओं का
वहन करती है, मतलब कि जिस नलिका से होते हुए शुक्राणु आगे की ओर गति करते हैं। मतलब शुक्राणु यहाँ पर बनते हैं और फिर एपिडिडाइमस से होते हुए शुक्रवाहिनी नलिका से होते हुए आगे की ओर जाते हैं और कहाँ तक जाकर खुलते हैं? शुक्राशय एक भाग होता है, ये देखिए सबसे ऊपर लिखा है सेमिनल वेसाइकिल, इस भाग में जाकर खुलते हैं। ये जो आप भाग देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर का ये वाला भाग, ये क्या है? शुक्राशय। ठीक है, ये एक टाइप की ग्रंथि होती है नर जनन तंत्र में। तो ये शुक्रवाहिनी जो होती है वो यहाँ पर जाकर खुल जाती है। ये और एक ग्रंथि इसमें और होती है जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या वो एक तो हो गई ये सेमिनल वेसाइकिल ऊपर की साइड, ये सबसे ऊपर, और एक होती है ये वाली प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये दोनों मिलकर शुक्राणु एक द्रव का निर्माण करती हैं, एक द्रव का निर्माण करती हैं। जो उस द्रव का क्या काम होता है? ये जो शुक्राणु यहाँ पर बन रहे हैं टेस्टिस में, तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। वो द्रव जो है, ये द्रव जो है, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, और ये दोनों भाग सेमिनल वेसाइकिल और ये शुक्रवाहिनी वाला दोनों भाग मिलकर आगे एक हो जाते हैं। ये एक होने के बाद ये कहाँ खुलते हैं? यूरेथ्रा, मतलब मूत्र मार्ग में खुलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो नर जनन तंत्र होता है इसमें यूरेटर ये लिखा है यूरेटर। तो यहाँ पर जो यूरिनरी सिस्टम होता है, मतलब मूत्र तंत्र होता है, जो मूत्रोजनन तंत्र बोलते हैं जिसे इन दोनों को कंबाइंडली, तो यहाँ पर क्या होता है? जो यूरिन पास होती है वो वाला भाग भी आकर यहीं पर खुलता है। ये देखिए कहाँ पर खुला है, यहाँ से ये यूरेटर आ रही है, मूत्रवाहिनी आ रही है, जो यूरिन बनेगी वो यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाएगी। ये ब्लैडर जो लिखा है इसमें आकर इकट्ठी हो जाती है। और ये ब्लैडर भी कहाँ खुल रहा है? ये देखिए ब्लैडर वाला भाग जो है ये भी कहाँ पर खुल रहा है? इसी वाहिनी में आकर। यानी ये यूरिनरी ब्लैडर वाला भाग, ये शुक्रवाहिनी वाला भाग, देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर वाला भाग यहाँ खुला, ये शुक्रवाहिनी आ रही है इधर से, और ये वाली सेमिनल वेसाइकिल, ये तीनों भाग मिलकर एक जगह पर खुलते हैं यहाँ पर। ये होते हुए यहाँ से ये कहाँ खुल रहा है? यूरेथ्रा में। ठीक है, तो शुक्राणु जो यहाँ पर बनते हैं इसमें टेस्टिस में, वो सब आकर शुक्रवाहिनी और सेमिनल वेसाइकिल के थ्रू आकर कहाँ खुल जाते हैं? यूरेथ्रा में। ठीक है, और ये जो आउटर पार्ट होता है इसे बोलते हैं पेनिस, हिंदी में बोलते हैं शेषना। क्या बोलते हैं? शेषना। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये शुक्राणुओं को मादा जनन भाग जो होता है, मतलब मादा जनन मार्ग जो होता है उसमें शुक्राणुओं को डिपॉजिट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इस पेनिस का काम होता है जब सेक्सुअल प्रोसेस होती है तब। अब देखिए ये जो मैंने आपको इतना बताया, तो इसमें क्या होता है? जो वृषण होता है, देखिए जो वृषण है, ये वृषण, इसमें एक हार्मोन का प्रोडक्शन होता है जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसका उत्पादन होता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है जो कि शुक्राणुओं के निर्माण में तथा जो पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, मतलब जैसे उनकी आवाज़ का भारी होना, उनमें जो हेयर्स होते हैं उनका निकलना, है ना, तो ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं। इनको ये किस हार्मोन की सहायता से होते हैं, मतलब होता है ये क्रिया कौन से हार्मोन की सहायता से होती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सहायता से। जितने भी यौवन अवस्था के लक्षण होते हैं वो इसी के द्वारा, इस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने जितना आपको समझाया ये आप एक एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं। अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब, देखिए ये आपको जितने भी मैंने नर जनन तंत्र के भाग बताए उनमें से
टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस। इतने भाग मैंने आपको बताए। अब इनमें क्या होता है, जर्म सेल्स या जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है और हार्मोन जो होते हैं वो एक्सेसरी मटेरियल्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसका काम क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करना। विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन से भाग में, मतलब ये क्वेश्चन लिखा था कि कौन से भाग में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये मैंने आपको बताया कि वृषण वाले भाग में शुक्राणुओं का निर्माण होता है और ये शरीर के बाहर होता है जो कि स्क्रोटल सैक से ढका हुआ होता है। अब ये इम्पॉर्टेंट भाग होता है, तो बॉडी कैविटी के बाहर क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन उठता है, मतलब शरीर के बाहर क्यों होता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर का, जबकि शुक्राणुओं के बनने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो शुक्राणुओं के बनने को प्रेरित करता है, मतलब शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है हेल्पफुल होता है। लिखा है रेगुलेशन ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे आवाज़ का भारी होना, शरीर पर बालों का निकलना, ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है। विच ऑर्गन प्रोड्यूस दो सिक्रीशंस, स्पर्म्स, मतलब स्पर्म किसमें बनते हैं, वृषण में। अब ये जो भाग, ये होती है ग्रंथियाँ, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक सेमिनल वेसिकल, ये वीर्य का उत्पादन करती हैं, एक द्रव का उत्पादन करती हैं जिसमें जिनसे क्या मिलता है, शुक्राणुओं का पोषण मिलता है। ये देखिए शुक्राणु सेमिनल वेसिकल के थ्रू होते हुए कहाँ जा रहे हैं, ये जैसे मैंने आपको बताया, सेमिनल वेसिकल के थ्रू होते हुए एक ही नलिका सेमिनल वेसिकल में जिस द्रव का उत्पादन होता है उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं और आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है। ये स्पर्म की एक बहुत ही छोटी सेल होती है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इनकी ये पूंछ होती है जो कि इनको मादा जनन भाग में जो मार्ग होता है, मादा जनन मार्ग, उसमें जाने में हेल्प करते हैं। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।